मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभुव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र महाशास्त्र की यह राजवार्तिक नामक टीका है। 42वें सूत्र का आधार लेकर इस चौथे अध्याय का समापन करते हुए अनेकांत की बहुत सुंदर मीमांसा आचार्य अकलंक देव स्वामी ने की है। कल हम काफी चर्चा इसके बारे में कर चुके हैं। आप देखिए पेज नंबर 421, 421 पेज पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव की दृष्टि से यहाँ अनेकांत बतलाया जा रहा था। एक घड़े का उदाहरण देकर के बात कही कि वह घड़ा एक ही काल में एक ही द्रव्य की दृष्टि से अलग है, क्षेत्र की दृष्टि से अलग है, काल और भाव की दृष्टि से अलग अलग है। फिर इसी बात को बढ़ाते हुए कहा 421 पेज तीसरी पंक्ति में, यह उत्पाद अन्य सजातीय घट, किंचित विजातीय घट, पूर्ण विजातीय पटादि तथा द्रव्यांतर आत्मा आदि के अनंत उत्पादों से भिन्न है, अतः उतने ही प्रकार का है। बस ये अनंत प्रकारपना सिद्ध करना चाह रहे हैं अनेकांत के माध्यम से। इसी प्रकार उस समय उत्पन्न नहीं होने वाले द्रव्यों की ऊपर नीचे तिरछी लंबी चौड़ी आदि अवस्थाओं से भिन्न वह उत्पाद अनेक प्रकार का है। अनेक अवयव वाले मिट्टी के स्कंद से उत्पन्न होने के कारण भी उत्पाद अनेक प्रकार का है। उत्पाद माने प्रकट होने वाली पर्याय। वो प्रकट होने वाली पर्याय कितने रूपों में हो सकती है, वो भिन्न भिन्न रूपों की यहाँ चर्चा कर रहे हैं। इसी तरह जल धारण, आहरण, जल को धारण करना, आहरण निकालना, हर्ष, भय, शोक, परिताप आदि अनेक अर्थ क्रियाओं में निमित्त होने से उत्पाद अनेक तरह का है। यानी उत्पाद की विविधता वो किस चीज में निमित्त बन रहा है उससे भी हम उसकी विविधता बतला सकते हैं। एक घड़ा हर्ष उत्पन्न करने वाला है, एक घड़ा परिताप शोक उत्पन्न करने वाला है ना। उस घड़े को देख करके हमारे को ऐसा जल याद आ रहा है, वो घड़ा छोटा है, बड़ा है, अनेक प्रकार की बातों में वो निमित्त बन सकता है। इस अपेक्षा से उसको अनेक प्रकार का कहा जा सकता है। उसी समय उतने ही प्रतिपक्ष भूत व्यय होते हैं। जितने उत्पाद होंगे उन सभी उत्पादों के प्रतिपक्ष भूत उतने ही व्यय भी होंगे उसी समय। जब तक पूर्व पर्याय का विनाश नहीं होगा तब तक नूतन के उत्पाद की संभावना नहीं है। उत्पाद और विनाश की प्रतिपक्ष भूत स्थिति भी उतने ही प्रकार की है। क्या? उत्पाद और विनाश की प्रतिपक्ष भूत स्थिति, उत्पाद और विनाश की प्रतिपक्षी स्थिति वो भी उतने ही प्रकार की है। जो स्थिति नहीं है उसके उत्पाद और व्यय नहीं हो सकते। स्थित नहीं है। स्थित मतलब ध्रुव, स्थित मतलब ध्रुव, सत्ता, द्रव्य। जो वस्तु ही नहीं है, जो मौजूद ही नहीं है, उसके उत्पाद और व्यय नहीं हो सकते। घट उत्पन्न होता है, इस प्रयोग को वर्तमान तो इसलिए नहीं मान सकते
कि अभी तक घड़ा उत्पन्न ही नहीं हुआ है, वर्तमान नहीं मान सकते। उत्पत्ति के बाद यदि तुरंत विनाश मान लिया जाए तो सद्भाव की अवस्था का प्रतिपादक कोई शब्द ही प्रयुक्त नहीं होगा। माने उत्पन्न हुआ और हम ये मान ले रहे कि नष्ट हो गया, उसी समय नष्ट हो गया, तो फिर सद्भाव की अवस्था का क्या होगा। अतः उत्पाद में भी अभाव, इस तरह पदार्थ का ही अभाव होने से तदाश्रित व्यवहार का लोप हो जाएगा। अतः पदार्थ में उत्पद्यमानता, उत्पन्नता और विनाश, ये तीन अवस्थाएं माननी ही होगी। इसी तरह एक जीव में भी द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक, नय की विषयभूत अनंत शक्तियां तथा उत्पत्ति, विनाश, स्थिति आदि रूप होने से अनेकांतात्मकता समझनी चाहिए। भाई कुल मिलाकर के बात ये कहना चाह रहे हैं, पूरा इतना प्रकरण अपन ने पढ़ा है, एक ही बात निकल करके निष्कर्ष स्वरूप सामने आ रही है कि पहले तो वस्तु की सत्ता स्वीकार करो। वस्तु की सत्ता को यदि आप स्वीकार करेंगे तो उत्पाद भी बनेगा और व्यय भी बनेगा। इस तरह से उत्पाद, उसका विनाश, उत्पत्ति, विनाश और स्थिति, बस ये अनेकांतात्मक वस्तु का स्वरूप है। उत्पत्ति माने उत्पाद, विनाश माने व्यय और स्थिति माने द्रव्य। कल भी हमने स्थिति शब्द देखा था शायद, वहां घट मौली स्वर्णार्थी नाशोत्पाद स्थिति स्वयं। नाश, उत्पाद, स्थिति, ये तीन शब्द दिए थे समंतभद्र स्वामी ने। घट मौली सुवर्णार्थी नाशोत्पाद स्थिति स्वयं और शोक प्रमोद माध्यस्थम। स्थिति माध्यस्थ भाव को जन्म देती है और उत्पत्ति, विनाश, ये शोक और प्रमोद भाव को जन्म देते हैं। इस तरह से वस्तु की स्थिति अनेकांत स्वरूप समझनी चाहिए। देखिए और आगे बढ़ते हैं अपन, इसको धीरे धीरे बढ़ें, पूर्ण करें प्रकरण को। अन्वय व्यतिरेक रूप होने से भी, जैसे एक ही घड़ा सत्य, अचेतन आदि सामान्य रूप से अन्वय धर्म का तथा नया पुराना आदि विशेष रूप से व्यतिरेक धर्म का आधार होता है। देखो अन्वय व्यतिरेक क्या चीज होती है, ये न्याय के विषय हैं। अन्वय क्या होता है, व्यतिरेक क्या होता है। अन्वय व्यतिरेक किस प्रकार के होंगे। अन्वय माने सदा एक रूप रहने वाला, अन्वय साथ साथ में चलने वाला, वो कहलाता है अन्वय। व्यतिरेक किसे कहते हैं, भिन्न लक्षण, भिन्न होना, पृथकता को व्यतिरेक कहते हैं। व्यतिकीर्ण व्यावृत्ति, व्यतिरेक मतलब अलग अलग। तो अब जैसे घड़े का उदाहरण लेकर के बात की इन्होंने, सतपना है घड़े का और अचेतन पना है, ये सब क्या है, अन्वय धर्म है उसके। माने घड़ा अचेतन हमेशा ही रहेगा, उसका जो सतपना है, अस्तित्व है, वो भी हमेशा ही रहेगा सामान्य रूप से, इसलिए उसको तो कहा अन्वय धर्म। किंतु व्यतिरेक धर्म क्या चीज है कि नया पुराना आदि विशेष रूप से व्यतिरेक धर्म का आधार होता है। नया से पुराना हो जाना, पुराना से नया हो जाना आदि अनेक रूप से व्यतिरेक धर्म वो बनता है, उसमें ऐसा होता है। उसी तरह आत्मा भी सामान्य और विशेष धर्मों की अपेक्षा अन्वय और व्यतिरेकात्मक है। बहुत सुंदर बात कह दी। आत्मा को यदि अन्वय देखना हो तो ज्ञान सामान्य की अपेक्षा से कहेंगे, और आत्मा को यदि व्यतिरेक देखना हो तो राग की अपेक्षा से कहो, कषाय की अपेक्षा से कहो, मोह की अपेक्षा से कहो, क्षयोपशमजन्य पर्यायों की अपेक्षा से कहो, व्यतिरेक ही बन दिखाई देगा। नया पुराना मिथ्यात्व सम्यक्त्व की अपेक्षा से कहो,
सम्यक तो नया है, मिथ्यात्व पुराना हो गया, मिथ्यात्व अवस्था गई, सम्यक अवस्था आ गई। माने आत्मा में भी इस तरह के सामान्य से अन्वय और विशेष की अपेक्षा से व्यतिरेक धर्म लागू होते हैं। ये अन्वय व्यतिरेक समझ में आ रहा है क्या चीज है? माने अन्वय माने वो चीज जो ध्रुवता को इंडिकेट कर रही है, वो है अन्वय। अन्वय माने वो जिसको देखकर हमने पहचान लिया ये वही है, वो चीज है अन्वय। हमने 15 साल बाद में एक व्यक्ति को देख करके कहा ये वही है, तो उसने क्या देखा ऐसा? जो चीज 15 वर्ष पहले भी थी और जो चीज आज भी है, उन सब में जो कॉमन होगी वो कहलाएगी अन्वय। बहुत परिवर्तन हो जाने के बावजूद भी कुछ ऐसा हो जो न बदला हो, जो चीज नहीं बदली, उसे कहेंगे अन्वय। और जितना परिवर्तन और बदलाव दिखाई दे रहा है वो सब कहलाएगा व्यतिरेक। देखिए 11 नंबर की चौथी लाइन, अनुगताकार। अनुगत माने साथ साथ में चलता हुआ आकार, अनुगताकार बुद्धि और अनुगताकार शब्द प्रयोग के विषयभूत स्वास्तित्व, आत्मत्व, ज्ञातृत्व, दृष्टित्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, अमूर्तृत्व, असंख्यात प्रदेशत्व, अवगाहनत्व, अतिसूक्ष्मत्व, अगुरलघुत्व, अहेतुकत्व, अनादि संबंधित्व, ऊर्ध्वगति स्वभाव आदि अन्वय धर्म है। आपको समझ में आए? सारे के सारे धर्म जितने इन्होंने यहाँ नाम बतलाए हैं, ये सब कैसे धर्म है? जो सदा काल रहने वाले। जैसे ज्ञाता दृष्टा कब नहीं है भगवान आत्मा, कर्ता भोक्ता कब नहीं है। अरे साहब कर्ता भोक्ता तो हम मानते ही नहीं है। अरे कैसे नहीं मानते? कौन सा कर्ता धर्ता नहीं मानते आप? जिस कर्ता धर्ता को नहीं मानने की बात कर रहे हो वो पर के कर्तृत्व भोक्तृत्व का निषेध है। ये भगवान आत्मा अपने परिणामों का कर्ता भी है और अपने परिणामों का भोक्ता भी है, सदा से है और सदा काल रहेगा। ये कर्तृत्व भोक्तृत्व, अमूर्तिकपना, असंख्यात प्रदेशी, ये सभी गुण धर्म जितने बतलाए जा रहे हैं ये भगवान आत्मा में अनादि अनंत रहते हैं, इसलिए ये सब अन्वय धर्म है। अनुवय, अन्वय साथ साथ में रहे, साथ साथ में चले, पीछा करे, बराबर चलता रहे बराबर, उसका नाम है अन्वय या अन्वय धर्म है। व्यावृत्ताकार बुद्धि और शब्द प्रयोग के विषयभूत परस्पर विलक्षण उत्पत्ति, स्थिति, विपरिणाम, वृद्धि, ह्रास, क्षय, विनाश, गति, इंद्रिय, काय, योग, भेद, कषाय, ज्ञान, दर्शन, संयम, लेश्या, सम्यक्त्व आदि व्यतिरेक धर्म है। बोलो ये क्या कहा इन्होंने? व्यावृत्ताकार क्या कहलाएगा? बुद्धि और शब्द प्रयोग के विषयभूत विलक्षण, परस्पर विलक्षण उत्पत्ति, स्थिति, परिणाम। परस्पर विलक्षण माने विपरीत लक्षण वाले, उत्पत्ति विनाश। विलक्षण का अर्थ कहीं विशेष लक्षण किया जाता है, विलक्षण का अर्थ कहीं विपरीत लक्षण किया जाता है। यहाँ तो विपरीत लक्षण अर्थ लगाना है अपने को। विलक्षण का अर्थ विपरीत लक्षण वाला, माने उस विपरीत लक्षण की अपेक्षा से यदि बात की जाएगी तो उनमें व्यतिरेकीपना देखा जाएगा, भिन्न भिन्नपना देखा जाएगा।
ठीक है ना। देखिए ये क्या हो गया इसमें, ये गति, इंद्रिय, काय योग वगैरह जो हैं ये तो सब मार्गणाएं हैं। जैसे गति की अपेक्षा से बात की जाए तो त्रियंच गति होगी तो नरक गति नहीं होगी, नरक गति होगी तो दूसरी गति नहीं होगी, ऐसा। तो इंद्रिय की अपेक्षा से बात की जाए तो जो पंच इंद्रिय होगा वो तीन इंद्रिय नहीं होगा, जो तीन इंद्रिय होगा वो चार इंद्रिय नहीं होगा, ऐसा इंद्रिय। ऐसे काय में भी, योग में भी, वेद, कषाय, सब चीजों में ये बात लागू होगी। गई इंद्रिय सुखाए योगे वेदे कषायणे संयम दर्शनलेश्याम भविया सम्मत संन्याहारे। संज्ञाहार आदि दो चार शब्द इन्होंने छोड़ दिए हैं, बाकी ये मार्गणाएं प्रतीत होती है। यहाँ मार्गणाओं की चर्चा की है, 14 प्रकार की मार्गणाएं बतलाई गई है शास्त्रों में। ये जो 14 प्रकार की मार्गणाओं का कथन किया है, इन सब अपेक्षाओं से विविधता और भिन्नता दिखाई देती है। पंडित जी, व्यावृत्ताकार क्या क्या मतलब बताया? व्यावृत्ताकार माने भिन्न भिन्न, अलग अलग, अलग अलग, पृथक पृथक आकार। अच्छा अच्छा, हाँ। और व्यावृत्त शब्द, व्यावृत्त माने अलग अलग, अलग अलग, अच्छा। ये व्यतिरेक की चर्चा कर रहे हैं। अलग, ओके। और अगले सेंटेंस में अहेतुकत्व बताया, अहेतुत्व का क्या मतलब होगा? अगुरु लघुत्व एंड देन अहेतुकत्व। अहेतुकत्व, हेतु माने होता है कारण, अहेतु माने कोई कारण नहीं, किसी दूसरे का कारण भी नहीं। अहेतु, अहेतुकत्व, अहेतुकपना, किसी का कारण नहीं होना। अगुरु लघुत्व, छोटा बड़ा नहीं होना। हाँ। अहेतुकत्व, अहेतुकत्व माने किसी का कारण नहीं बनना। इस जीव का अन्वय धर्म है। मैं किसी का कर्ता भी नहीं हूँ और मैं किसी का कारण भी नहीं हूँ, मैं किसी का भोक्ता भी नहीं हूँ। सदा काल है, त्रिकाल एक रूप रहने वाला स्वभाव है। उधर ऊर्ध्व गति स्वभाव मीन्स ऊर्ध्व रहने वाला ना? हाँ, ऊर्ध्व रहने वाला। ऊर्ध्व गति स्वभाव माने ऊपर जाने का जिसका स्वभाव है। ये तो हम कर्म बंधन से सहित हैं वर्तमान में, इसलिए अधोगति की प्राप्ति होती है। कर्म बंधन छूट जाए, मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। ऊर्ध्वगमन है, स्वभाव से ऊर्ध्वगमन करेगा। बराबर। अभी वर्तमान में ऊर्ध्वगमन क्यों नहीं कर रहा है? शरीर है, कर्म है, आवरण है, और कर्म आवरण आदि जिस समय हट जाएंगे तो फिर कहाँ जाएगा ये? मिथ्यात्व भी है ना? हाँ, समस्त द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म आदि का संबंध छूट जाने पर ये जीव स्वयमेव ही ऊर्ध्व गमन करता है। सहज ही ऊपर की तरफ चला जाता है। ये ऊर्ध्व गमन स्वभाव वाला है। बराबर। ठीक है, देखिए तो ये व्यतिरेकी बने को बतला रहा है। ऊर्ध्व गमन जो स्वभाव है वो तो त्रिकाल है। अहेतुकपना हमेशा है, अगुरु लघुत्व सूक्ष्मत्वादी अमूर्तत्वादी हमेशा है, असंख्यात प्रदेशी सदा ही रहेगा। जैसे आप कभी असंख्यात प्रदेशी से कम हो जाए, कभी नहीं होगा। ऐसा त्रिकाल स्वभाव है इस जीव का। जो हमेशा रहे उसका नाम अन्वय, जो बदल जाए उसका नाम व्यतिरेक। और अन्वय और व्यतिरेक के रहते हुए भी उसका ध्रुवत्वपना, यह ऐसा समझिए। ये जो व्यतिरेकीपन दिखाई दे रहा है, इस व्यतिरेकीपन में उत्पादव्यय की अपेक्षा लागू होगी और अन्वयीपने में द्रव्यपना लागू होगा। अन्वय रूप से देखें तो ध्रुव है और व्यतिरेकी धर्म के आधार से देखें तो उत्पत्ति विनाश स्वरूप है। इस तरह से अनेकांत घटित होता है। फिर देखिए आगे,
इस अनेकांतात्मक जीव का कथन शब्दों से दो रूप में होता है, एक क्रमिक और दूसरा योग पद्य रूप से। तीसरा कोई प्रकार नहीं है। क्या कहा? अनेकांतात्मक जीव का कथन शब्दों से दो रूपों में होगा, दो प्रकार से होगा। कैसे दो प्रकार से? एक तो क्रमिक लेना है और दूसरा युगपत लेना है। क्रमिक माने क्रम से एक के बाद एक, और दूसरा क्या? योगपत, युगपत लेना है, योगपत रूप से एक के बाद एक और एक साथ। तीसरा कोई प्रकार नहीं। इसको भी अपन दो रूपों में देख सकते हैं, इस अनेकांत को भी। जब हम क्रमिक अनेकांत की बात करते हैं, क्रमिक की बात करते हैं, तो क्षण क्षणवर्ती पर्यायों को ग्रहण किया जाता है, और जब हम युगपत की बात करते हैं तो भिन्न भिन्न गुणों की पर्यायों को लिया जाता है, वो युगपत होती है। एक एक क्रम से होकर के अनंत पर्याय और एक ही समय में अनंत पर्याय। देखो, एक हो गया क्रमिक और दूसरा है युगपत। योगपद्य माने युगपत। अब ये युगपत कैसे होगा? ये युगपत कैसे होगा? वही अनंत गुणों की एक एक पर्याय, हर गुण की एक पर्याय, एक ही समय में अनंत पर्याय हो सकती है, वो युगपत हो जाएगा। एक ही गुण की भूत भावी पर्यायों को लेंगे तो वो क्रमिक हो जाएंगी। देखिए फिर कह रहे हैं, जब अस्तित्व आदि अनेक धर्म कालादि की अपेक्षा भिन्न भिन्न विवक्षित होते हैं, उस समय एक शब्द में अनेक अर्थों के प्रतिपादन की शक्ति न होने से क्रम से प्रतिपादन होता है। ठीक है, एक प्रतिपादन तो हो गया क्रम से, उसे विकलादेश कहते हैं। परंतु जब उन्हीं अस्तित्ववादी धर्मों की कालादिक की दृष्टि से अभेद विवक्षा होती है, तब वह भी शब्द के द्वारा एक धर्म मुखेन तादात्म्य रूप से एकत्व को प्राप्त सभी धर्मों का अखंड भाव से युगपत कथन हो जाता है। कभी युगपत कथन होगा, कभी क्रम से कथन होगा। ये सकलादेश कहलाता है। विकलादेश नए रूप है और सकलादेश प्रमाण रूप। कहा भी है, सकलादेश प्रमाणाधीन है और विकलादेश नयाधीन। ये विकल और सकल जानते हैं आप? सकल माने तो होता है संपूर्ण, सकल माने तो होता है पूरा का पूरा, संपूर्ण, उसे कहेंगे सकल। और विकल क्या कहलाएगा? आंशिक विभक्त। जो विकल इंद्रिय होता है ना, विकल माने पूर्ण नहीं है इंद्रियां जिसके, वो क्या कहलाते हैं? विकलेंद्रिय कहलाते हैं। अभी यहाँ विकल इंद्रिय की चर्चा नहीं कर रहे, यहाँ तो विकल जीवों की चर्चा कर रहे हैं। तो विकल क्या होगा? बोलो, विकल क्या कहलाएगा? सकल माने तो संपूर्ण और विकल माने आंशिक, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। तो नए विवक्षा विकलादेशी है। नए विवक्षा कैसी कहलाएगी? विकलादेशी। और प्रमाण विवक्षा कैसी कहलाएगी? सकलादेशी। सकलादेशी प्रमाण और विकलादेशी नए। ठीक है, क्योंकि प्रमाण पूरी वस्तु को जानने के लिए प्रयुक्त होता है और नए वस्तु के एक अंश को जानने में प्रयुक्त होता है। ऐसा ही स्वरूप है वस्तु का। प्रमाण और नयों का इसी प्रकार का स्वरूप है। जब भी नए विवक्षा की चर्चा की जाती है, किसी भी एक धर्म के आधार पर कथन करें। जैसे समझ लीजिए आप, उदाहरण के तौर पर हम बात करें, नींबू कैसा होता है, मिश्री कैसी होती है। आपने कभी इसको देखा, कभी उसको देखा, कभी इसका स्वरूप बतलाओ। जब भी हम किसी एक चीज के बारे में बात करते हैं
तो हमारा जवाब मुख्यतः एक पक्षीय होता है कथन करने में। लेकिन थोड़ा सा गहराई में जब हम बात करते हैं तो तुरंत कह देते हैं कि नहीं, इतना ही थोड़ी ना है, वस्तु का सूत्र बहुत प्रकार का है। एक वस्तु में क्वालिटीज तो बहुत सारी है। अब बहुत सारी क्वालिटीज होते हुए भी किसी एक क्वालिटी को हाईलाइट करके अपन ने प्रतिपादन कर दिया, वो नए हो गया। ठीक है ना। जयपुर आए आप और जयपुर में से कोई एक जगह देखी, बहुत अच्छी लगी और आपने कह दिया जयपुर बहुत अच्छा है। जयपुर आए आप और आपने देखा यहाँ की एक जगह बहुत खराब दिखी, जहां आप गए वही खराब लगा, आपने कहा बहुत खराब है। एक अंश में पूरे अंश की स्थापना कर दी जाती है, नए है दृष्टिकोण है। और सर्वथा पूरे को ही वैसा ही मान लेना एकांत हो जाएगा, मिथ्या एकांत हो जाएगा। वह जो बात कही जा रही है वह उस अंश के बारे में तो सही है, उस अंश की अपेक्षा से सही है, उसे ही पूरी वस्तु की अपेक्षा से सर्वथा सत्य मान लेना सोचित नहीं होगा। तो कुछ मार्मिक बिंदु हैं नए प्रमाण के संदर्भ में। नए माने दृष्टिकोण, नए माने अपेक्षा, नए माने एंगल, आपके देखने का, आप किस तरह से देख रहे हैं। जिस तरह से देखेंगे वो एक अलग दृष्टिकोण, अलग एंगल बनेगा देखने का। सब स्वतंत्र हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। हर एंगल अपने अपनी तरफ से, अपनी अपनी अपेक्षा से सही है। एक व्यक्ति को देखने के बहुत एंगल हो सकते हैं। वो व्यक्ति, हमने पूछा ये व्यक्ति कैसा है, 5 लोग थे, एक का जवाब दूसरे से नहीं मिला। अलग अलग पूछा हमने, अलग अलग बुला करके सबने अलग अलग जवाब दिया। एक ने जवाब दिया कि बहुत लंबा है, दूसरे ने जवाब दिया कि नहीं बहुत सुंदर है, तीसरे ने जवाब दिया कि बहुत विनम्र है, चौथे ने जवाब दिया कि बहुत अच्छा बिजनेसमैन है, 5वें ने जवाब दिया कि बहुत संस्कारित है। सबके जवाब अलग अलग है। वो व्यक्ति कैसा है? एक से पूछा तो उसने कहा कि 5 फुट 8 इंच का है। दूसरे से पूछा तो उसने कहा 72 kg। कहा क्या चक्कर है, 72 kg जाएगी, 5 फुट 9 इंच का है। क्या पता था, दोनों में से कोई एक ही बात सच्ची होगी ना, कि दोनों हो सकती है। अरे भाई साहब, दोनों हो सकती है क्योंकि दोनों में विवक्षाएं न्यारी न्यारी हैं, दोनों की अपेक्षा जुदी जुदी है। जुदी जुदी अपेक्षा से उन दोनों को जुदा जुदा समझना, भिन्न भिन्न समझना। क्या ऐसे जब प्रमाण से बात की जाती है पूरी वस्तु को ग्रहण किया जाता है। प्रमाणेन वस्तु संग्रहितार्थ एकांशो नय है, श्रुत विकल्पो वा ज्ञातुर अभिप्रायो वा नय है, नाना स्वभावे व्यावृत्य एकस्मिन् स्वभावे वस्तु नयति प्राप्यति वा नय है। वो नय है। और निराकृत प्रतिपक्षो वस्तु अंश ग्राही ज्ञातुर अभिप्रायो नय है, प्रमेय मानदंड में कहते हैं। और निराकृत प्रतिपक्षो, और निराकृत प्रतिपक्षो निषेध नहीं है, दूसरी बातों का है मौजूद, हमें स्वीकार है, कैसे निषेध करेंगे हम उसका। और निराकृत प्रतिपक्षो वस्तु अंश ग्राही, वस्तु के अंश को ग्रहण करने वाला, ज्ञातुर अभिप्राय नय है, ज्ञाता का अभिप्राय वो नय है, वो दृष्टिकोण है। ऐसे ज्ञाता के अभिप्राय को हम नय कहते हैं। ज्ञाता का अभिप्राय है ये ऋणादुस्थ हृदय भावत्व। तिलोय परिणति में यतिवृषभ स्वामी ने ऐसा कहा इसके लिए, ऋणाणम होदि प्रमाणम ऋणो भी नादुस्थ हृदय भावत्व। ऋणादुस्थ यानी के हृदय भावत्व, हृदय का भाव, ज्ञानी के हृदय का भाव जिस शब्दों के अंदर छिपा हुआ हो उसका नाम नय है। ये नय विवक्षा इस प्रकार की होती है। प्रमाण से ग्रहण करेंगे पूरी वस्तु को और नय देखेगा उसका एक अंश।
नए ने जिस एक अंश को देखा है प्रमाण करता है उसको पूरी तरह से प्रकाशित। प्रमाण ने जिस पूरी वस्तु को जाना उसकी एक पर्टिकुलर पार्ट को किया हाईलाइट, वो है नए। इन्हीं अकलंग देव स्वामी ने कहा प्रमाण प्रकाशितार्थ विशेष प्ररूप को नय है। प्रमाण के द्वारा प्रकाशित वस्तु को विशेष रूप से प्रकाशित करने वाला नय है। क्या माइल्ड धवल कहते हैं यद्यपि ये नए एकांत स्वरूप होते हैं लेकिन फिर भी एकांत का यदि आपको नाश करना हो तो नयों की योजना करनी चाहिए। क्या ऋणाणा सहाव भरियम वत्थुम गईहूण तम प्रमाणेन एयंत नाश नठम पच्छाण झुंझणम कुणः। ऋणाणा सहाव भरियम, अनेक स्वभावों से भरी हुई वस्तु, वस्तु में स्वभाव अनेक हैं, अनंत स्वभाव है वस्तु में। नाना सहाव वरियम वत्थुम गयूण तम प्रमाणेन, प्रमाण के माध्यम से ग्रहण कर लेने के उपरांत एयंत नाशनठम, एकांतवाद का नाश करने के लिए अच्छा नए जो निर्णय गुण है, नयों की योजना करनी चाहिए, नयों की चर्चा की जानी चाहिए। माने नए एकांतवाद का नाश करा देने में समर्थ हैं। और माइल्ड धवल स्वामी तो इस नयों की महिमा बतलाते हुए अनेक प्रकार की बातें कहते हैं। तो कहते हैं भाई साहब नए तो ऐसी गजब की चीज है, नयों के बारे में आपको क्या कहें। वो कहते हैं जय इच्छे उत्तरी तुम अन्नाण महो वहिम सुलीलाए तानादुम कुणे महिम नए चक्के धुणे तिमिर मत्तंडे, ऐसी व्याख्या की है उन्होंने। उन्होंने कहा है कि हे जीव, यदि तू अज्ञान रूपी महासमुद्र को लीला मात्र में पार करना चाहता है तो नए ही एकमात्र ऐसा उपाय है जिसके माध्यम से तू फटाफट पार लग सकता है। ऐसी चमत्कारिक चीज है ये नए। जिसके पास में नए की कला है, नए रूपी दृष्टि जिसके पास में है, समझ लीजिए सो सम्यक दृष्टि, और चूक हो गई इसमें तो मिथ्यात्व देना नहीं रहेगा। जो नए प्रयोग के अंदर कुशल हैं उन लोगों के बारे में क्या कहते हैं, उनको सम्यक दृष्टि होने की बात कहते हैं। जिनके पास में नए दृष्टि नहीं है वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। ऐसा प्रयोग किया माइल्ड धवल ने द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र में। वहां उन्होंने इस प्रकार का प्रयोग करके बतलाया, बहुत सुंदर प्रयोग करके बतलाया। जे नए दिट्ठी विहीना ताण ने वस्तु सहाव उपलब्धि और वस्तु सहाव विहूणा सम्मत दट्ठी कहम होती। मूल गाथा है ऐसी, प्राकृत की गाथा। क्या लिखा? जे नए दिट्ठी विहीना, जो नए दृष्टि से रहित हैं, जिनके पास में नए दृष्टि नहीं है, दृष्टि माने नेत्र, जिनके पास में दृष्टि नहीं है माने अंधे हैं, अंधे। जिनके पास में नए दृष्टि नहीं है इसका मतलब क्या हुआ? अंधे। जे नए दिट्ठी विहीना, तो क्या होगा कि ताण ने वस्तु सहाव उपलब्धि, उनको वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता। और वस्तु सहाव विहीना सम्मत दिट्ठी कहम होती। और जो वस्तु स्वभाव से विहीन है उनके बारे में क्या कह दिया? सम्मत दृष्टि कहम होती। ये सम्यक दृष्टि कैसे होंगे? जिनको वस्तु स्वभाव का ज्ञान नहीं है वे सम्यक दृष्टि कैसे हो सकते हैं? माने सम्यक दर्शन के लिए वस्तु स्वरूप का ज्ञान, वस्तु स्वरूप के ज्ञान के लिए नयों का अपना एक बहुत अहम स्थान है। और जिनको ज्ञान नहीं है नयों का, चूक हो गई नए ज्ञान के संबंध में, नयों के अध्ययन के संदर्भ में, तो आप मान करके चलिए सच्चे शास्त्रों को पढ़ करके भी गलत अर्थ निकालेंगे, मिथ्या अभिप्राय निकालेंगे। लवणम वैणम भणियम नए चक्रम शैल सत्य शुद्धियरम
सम्मावेशो मिथ्या जीवाणम सुनय मग्ग रहियाणम। सम्मावेशो मिथ्या, सम्मा माने सच्चे, श्रुत शास्त्र, सम्मावेशो सम्यक शास्त्र भी मिथ्या। मिथ्या माने मिथ्या में दुखड़म बोलते हैं ना, मिथ्या माने झूठे हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। सम्मावेशो मिथ्या जीवाणम जीवों के लिए, कौन से जीवों के लिए? सुनय मग्ग रही आणम, जिनके पास में सम्यक नय का मार्ग नहीं है, उन लोगों के लिए सच्चे शास्त्र भी मिथ्या हो जाते हैं। क्या कह रहे हो आप? समय सार पढ़े और अनर्थ करे, ऐसी बात कर रहे हैं। नियम सार पढ़े और अर्थ का अनर्थ कर देवे। एक गुरुदेव की दृष्टि बड़ी गजब की थी। जगत में, समाज में लोग गुरुदेव की उस दृष्टि को पहचान नहीं पाते, समझ नहीं पाते उनकी वो दृष्टि, और अर्थ को नहीं समझ पाने के कारण मर्म तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऊपरी ऊपरी ग्रंथों को पढ़ करके उनमें अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। स्पष्ट शब्दों में ये बातें लिखी गई है, शास्त्रों में ये बातें लिखी गई है। विवक्षा समझ लो, कौन से नए से, किस अभिप्राय से, ये कहने के पीछे क्या प्रयोजन है, क्यों कहना चाहते हैं, ऐसा क्या है आखिर इसमें, ये बातें क्यों बतलाई जा रही है। बहुत प्रमाण है हमारे पास में, सैकड़ों प्रमाण है हमारे पास में, नयों के संदर्भ में, नयों की उपयोगिता के संदर्भ में। नए एकांतवाद का नाश करने वाले हैं, किस प्रकार ज्ञानी उनका प्रयोग करता है, कैसे उसका जीवन परिष्कृत हो जाता है। नए पद्धति के माध्यम से उसका जीवन, उसकी भाषा, उसकी शैली સંભળાતું નથી, કટ થઈ ગયો છે। छूट गया लगता है पंडित जी। हेलो पंडित जी का ड्राप हो गया लगता है। अरुणा बहन, અરુણાબેન તમારો ડ્રોપ થઈ ગયો એટલે લાગે છે, અવાજ નથી આવતો। હા, એ અમારા વોલેટમાં પ્રોબ્લેમ થઈ ગયો છે, એટલે હમણાં મને 2-3 મિનિટ લાગશે, એટલે કોઈ જો मैं लाता हूँ। अच्छा रुक। હા, તો કુશલભાઈ જાય છે લેવા માટે। અચ્છા અચ્છા, ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ। लगता है तो फोन पर है भी। हेलो। नहीं, वो फोन पर होगी, मैसेज बोलती है कि ही इज स्पीकिंग टू समबडी एल्स। तो उन्होंने फोन बात नहीं किया अभी। हेलो।
संजय जी, आपका ड्रॉप हो गया था फोन। ओ, कितनी देर हो गई? अभी करीब 3 मिनट। 2-3 मिनट हो गए। धवला की चर्चा कर रहा था मैं, वो सुनी क्या आप लोगों ने? नहीं सुनी। ओहो, सब लोग हैं? बहुत चर्चा। सॉरी, लाइन कट हो गई मेरी। 2 लाइन इस समय जुड़ी हुई है क्या? ये 2 लाइन जुड़ी हुई है। आप दूसरी लाइन को ड्रॉप कर दीजिए। ये मैंने दोबारा किया, इसको रहने दीजिए। અરુણાબેન, તમારી 2 લાઈન ચાલુ હોય એવું લાગે છે। હા, ખબર નહીં એની મેળે જ થઈ ગઈ છે। मतलब अरुणाबेन, आपका फोन ऑफ करके फिर બંને ફોન બંધ कनेक्ट કરી कीजिए। દો। आप બંને ફોનને બંધ કરી દો। आप बंद करके फ्रिज में फिर से ज्वाइन करो। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ संजय जी, आप चालू कीजिए। हाँ, देखिए, हम बात कर रहे थे जितने भी नए होते हैं वे सभी नए प्रमाण पूर्वक होते हैं। बिना प्रमाण के नयों की प्रामाणिकता नहीं है। प्रमाण से नयों की प्रामाणिकता है। प्रमाण क्या चीज है? पूरी वस्तु को युगपत ग्रहण करना, वो प्रमाण का विषय बनता है। प्रमाण भी एक ज्ञान है, नए भी एक ज्ञान है। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, ऐसी बात कही गई है शास्त्रों में। सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। सम्यक ज्ञान जो है वो प्रमाण है। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, तो ज्ञान प्रमाण है और सम्यक ज्ञान का अंश वो नय है। तो नय अंश रूप है, वो प्रमाण पूरी वस्तु को विषय करता है। जब तक पूरी वस्तु को नहीं जाना तब तक अंश का प्रतिपादन वो सच्चा नहीं है। इस संदर्भ में हमने धवला का प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत किया। प्रमाण आदोणयान उत्पत्ति, प्रमाण से ही नए की उत्पत्ति होती है। अनवगठे गुण पहाण भावा ही पायाण उत्पत्ति दो। अनवगत अर्थ में, जिस अर्थ को आपने जाना नहीं है, उस अर्थ में मुख्य और गौण पने का व्यवहार नहीं हो सकता। जो पुस्तक आपने पढ़ी नहीं है, उस पुस्तक के बारे में अच्छी और बुरी का प्रतिपादन नहीं हो सकता। बिना देखे कैसे कथन कर सकते हैं आप किसी भी चीज के बारे में? जिस चीज को आपने जाना ही नहीं है, उस चीज के बारे में प्रतिपक्षी दोनों ही बातें नहीं कही जा सकती। इसलिए वीरसेन स्वामी का तो एक कहना था, क्या कहना था? प्रमाण आदोणयान उत्पत्ति, प्रमाण से ही नए की उत्पत्ति होती है। पर जो व्यक्ति इस बात को सहज रूप से स्वीकार कर लेता है, जान लेता है, तो समझ में आ जाती है बात कि हाँ यार, ये ऐसा है। नए का क्या स्वरूप है, प्रमाण का क्या स्वरूप है, और नए प्रमाणात्मक जो वस्तु व्यवस्था है तो अनेकांत स्वरूप है। इन बातों को हमारे को न्याय शास्त्रों की दृष्टि से बहुत गहराई से जानना पड़ेगा। कितने लोगों का इन सब विषयों को पढ़ने में इंटरेस्ट है? मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा लोगों को इंटरेस्ट होगा, लेकिन फिर भी जिनको है उनको इन विषयों का बहुत गहराई से अध्ययन करना चाहिए। परम भाव प्रकाशक नए चक्र डॉक्टर बारिल की बहुत सुंदर कृति है, बहुत सुंदर दार्शनिक रचना है। आप उसका स्वाध्याय करें, उसका अध्ययन करें, आपको बहुत मजा आएगा उसको पढ़ने में भी। नए के संदर्भ में गुरुदेव ने भी बहुत प्रतिपादन किए हैं। नए प्रज्ञापन आदि अनेक पुस्तकें हैं उनकी। माने अनेकांत को समझने के लिए नए प्रमाण जरूरी है। प्रमाण और नए साधन हैं अनेकांत के। अनेकांत विवक्षा प्रमाण की अपेक्षा से कही जाती है और नए विवक्षा एकांत की अपेक्षा से कही जाती है, और दोनों ही अनेकांत के साधन है। प्रमाण नए साधन है।
आत्मा को समझने के लिए उपयोगी है, क्योंकि नय भी जो है उसकी व्युत्पत्ति इसी प्रकार की कही जाती है, नयति इति नय है, जो ले जावे उसका नाम नय है। कहाँ तक? कि वस्तु तक ले जाए, वस्तु स्वरूप तक ले जाए, आत्मा तक ले जाए, उसका नाम नय है। तो इस तरह से ये नय पद्धति और प्रमाण पद्धति के माध्यम से हम लोग वस्तु स्वरूप को गहराई से समझने का प्रयास करें, वहां तक पहुंचे। इसी भावना से मैं बात को विराम देता हूँ। या वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक, ओ वाणी मस्तक नमो, सदा देता हूँ रोक, सदा देता हूँ रोक।